नमस्ते। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया गया है कि खेतों से आने वाला वो कच्चा, धूल भरा और बिखरा हुआ कपास आखिर एक मजबूत और शानदार धागे में कैसे बदल जाता है? तो चलिए आधुनिक मशीनों के इस हैरतअंगेज कारखाने का दौरा करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस बिखरे हुए कपास को बिल्कुल निखार कर एक नया रूप दे देती है। ये एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ और चौंका देने वाला है। एक तरफ देखिए, ये कच्चा कपास यानी रॉ कॉटन है, मिट्टी, धूल और न जाने कितनी अशुद्धियों से भरा हुआ, पूरी तरह बिखरा हुआ। और ठीक इसके विपरीत दूसरी तरफ है तैयार धागा यानी फिनिश्ड थ्रेड। ये बिल्कुल चमकदार, एक समान, बेहद मजबूत और कितनी बारीकी से घुमावदार है। इन दोनों के बीच का ये बड़ा अंतर ही बताता है कि कच्चे फाइबर की अशुद्धियों को सुलझाने के लिए कितने विशाल और जटिल बदलाव से गुजरना पड़ता है। यह किसी जादू से कम नहीं लगता। अब इस लगातार चलने वाली कॉम्प्लेक्स फैक्ट्री लाइन को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरे सफर को 3 मुख्य हिस्सों में बांट दिया है। पहला कदम है क्लीनिंग यानी सफाई, दूसरा है अलाइनिंग यानी उन्हें एक ही दिशा में व्यवस्थित करना, और तीसरा आखिरी कदम है ट्विस्टिंग यानी घुमाव देना। आगे फैक्ट्री के अंदर हम जो कुछ भी देखेंगे उसके लिए ये 3 कदम एक मैप की तरह काम करेंगे, जिससे हर क्रिया को समझने में बहुत आसानी होगी। तो हमारा क्रम कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले फाइबर से धागे तक का सफर, फिर ब्लो रूम क्लीनिंग, उसके बाद कार्डिंग और ड्राइंग, आगे चलकर कॉम्बिंग और सिंप्लेक्स, और आखिर में रिंग स्पिनिंग पैकेजिंग। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है फाइबर टू थ्रेड। यहाँ से बदलाव की असली शुरुआत होती है और ये पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बेहद जरूरी कंटिन्यूअस कड़ी है। अब हम आ गए हैं फैक्ट्री फ्लोर के सबसे पहले फिजिकल स्टेशन पर, जो है ब्लो रूम। ये हमारी शुरुआती प्रक्रिया है। तो इस ब्लो रूम में आखिर होता क्या है? इमेजिन कीजिए, खेतों से आने वाला वो गंदा और कच्चा कपास सीधे इस मशीन के अंदर जाता है। ये मशीन एक तरह से कपास की पूरी डीप क्लीनिंग करती है। उसमें से खेतों की मिट्टी, धूल और बाकी सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल फेंकती है, और इसके बाद उन साफ किए गए मटेरियल को छोटे छोटे फाइबर्स के रूप में अलग कर देती है। सफाई का ये चरण इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम चाहते हैं कि आगे की मशीनों में सिर्फ पूरी तरह से शुद्ध कपास ही जाए। है ना कमाल की शुरुआत? सफाई के बाद अगला सेक्शन है कार्डिंग और ड्राइंग। यहाँ बिखरे हुए फाइबर्स को एक दिशा में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ इस कार्डिंग प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। कार्डिंग मशीन का मुख्य काम होता है हर एक फाइबर को अलग अलग करना और फिर उन बिखरे हुए फाइबर्स को एक सीधी दिशा में बिल्कुल लाइन से लगाना। इस पूरी क्रिया का नतीजा ये होता है कि एक पतली सी परत बन जाती है, जिसे हम स्लीवर कहते हैं। यही वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ कच्चे कपास का रूप पूरी तरह बदलकर एक लंबी नरम पट्टी जैसा दिखने लगता है। टेक्सटाइल की भाषा में इस स्लीवर शब्द को बिल्कुल याद रखना चाहिए। कार्डिंग के ठीक बाद आता है ड्राइंग प्रोसेस। अब यहाँ क्या होता है कि कई अलग अलग स्लीवर्स को आपस में मिला दिया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी मोटाई बिल्कुल एक समान हो जाए और फाइबर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो सके। सोचिए, एक बेहतरीन क्वालिटी के धागे के लिए मोटाई का एक जैसा होना कितना अहम है। ड्राइंग प्रोसेस बस यही सुनिश्चित करता है कि आगे चलकर जो धागा बने वो बेजोड़ हो और पूरी तरह से मजबूत रहे। अब हम फैक्ट्री लाइन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमारे चौथे सेक्शन पर, कॉम्बिंग और सिंप्लेक्स। यहाँ गुणवत्ता को और ज्यादा निखारा जाता है और आखिरी घुमाव की तैयारी होती है। कॉम्बिंग यानी आसान शब्दों में कहें तो कंघी करना। इसका अर्थ है छोटे और कमजोर फाइबर्स को छांटकर पूरी तरह बाहर निकाल देना। इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि हाई क्वालिटी धागे के लिए सिर्फ लंबे और मजबूत फाइबर्स ही बचें। यह बिल्कुल एक तरह की माइक्रोस्कोपिक छांटने की प्रक्रिया है, और अगर प्रीमियम ताकतवर कपड़ों की बात की जाए ना, तो उनके पीछे का सबसे बड़ा राज यही कॉम्बिंग प्रोसेस ही होता है। इस छांटने की क्रिया से ही धागे का स्थायित्व तय होता है। कॉम्बिंग के बाद बारी आती है सिंप्लेक्स मशीन की। ये मशीन उन तैयार स्लीवर्स को हल्का सा ट्विस्ट यानी घुमाव देती है। इस हल्के से घुमाव से धागा बनने के ठीक पहले की एक अवस्था तैयार होती है, जिसे रोविंग कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये रोविंग वो इंटरमीडिएट कदम है जो स्लीवर को असली धागे में बदलने से ठीक पहले आता है। एक तरह से ये आखिरी मजबूती के लिए बेस बनाता है। और अब हम आ गए हैं इस फैक्ट्री टूर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, जो है रिंग स्पिनिंग और पैकेजिंग। यहाँ हमारा अंतिम धागा पूरी तरह आकार लेगा।
रिंग स्पिनिंग सच में इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जादुई हिस्सा है। यहाँ सिंप्लेक्स मशीन से आई हुई उस रोविंग को खींचा जाता है और उसमें एक उचित घुमाव यानी एक प्रॉपर ट्विस्ट दिया जाता है। इसी खिंचाव और ट्विस्ट की वजह से आखिरकार वो मजबूत और महीन धागा बनता है, जिसे हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था। एक हल्की सी रोविंग अब पूरी तरह से एक मजबूत चमकदार धागे में तब्दील हो चुकी है। हमारा फिजिकल मशीनों का ये दौरा ऑटो कोनर मशीन पर आकर पूरा होता है। ये मशीन क्या करती है कि इस पूरी तरह से तैयार और एक समान धागे को वीविंग यानी बुनाई और कपड़ा बनाने के लिए बड़े बड़े पैकेजेस में बंद कर देती है। अब ये बिल्कुल फाइन परफेक्ट धागा फैक्ट्री से बाहर निकलने और आगे के उद्योगों में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस सफर को खत्म करने से पहले चलिए एक विचार पर गौर करते हैं। एक अकेले धागे को बनाने के लिए इस इतनी जटिल, लंबी और बारीक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ये जान लेने के बाद क्या हमारे वार्डरोब में रखे रोजमर्रा के साधारण कपड़ों को देखने का नजरिया पूरी तरह से नहीं बदल जाता? अगली बार जब भी किसी कपड़े को देखा जाएगा तो उसके एक एक धागे के पीछे छिपी इस माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री इंजीनियरिंग, इन मशीनों और इस पूरे बदलाव की कड़ियां ध्यान में जरूर आएंगी। है ना ये बिल्कुल हैरान करने वाली बात? यहाँ ये चर्चा समाप्त होती है। इस दिलचस्प सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।